Hey everyone, welcome back to my channel and welcome to my channel if you are new here. My name is Pragya. Hope you all are doing great. अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इसके अलावा मैं ऑल्टरनेटिव डेज पे लाइव सेशन भी करती हूँ जहाँ मैं फ्री जनरल मैसेज देती हूँ आपकी डे टू डे लाइफ के लिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज का पिकी कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जीज कैसी हैं। आपका पास्ट कैसा रहा है, आपका प्रेजेंट में क्या चल रहा है और आपका उस चीज़ में फ्यूचर कैसा होगा, आउटकम कैसा होगा वो हम देखेंगे। ओके ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। हमारे पास यहाँ पे 3 फाइल्स हैं। फाइल नंबर फर्स्ट है ग्रीन क्रिस्टल, सेकंड है ब्राउन क्रिस्टल एंड थर्ड है वाइट क्रिस्टल। आपको इन तीनों क्रिस्टल्स पे मेडिटेट करना है और जिस भी क्रिस्टल की तरफ, जिस भी फाइल की तरफ आपका इंट्यूशन जाएगा आपको वो चूज़ करना है। ओके तो वो हम कार्ड्स में देखेंगे कि आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, आपके लिए कैसी एनर्जीज निकल के आ रही है, आपका पास्ट में क्या प्रॉब्लम थी, आपका पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट में क्या कुछ चल रहा है और आपका फ्यूचर एनर्जीज क्या है उस चीज़ में। और उसके अलावा रेड डेक के अलावा आज मैं एनर्जीज ओरेकल डेक का भी यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, इससे हम फ्यूचर की एनर्जीज आपकी चेक करेंगे कि आपका फ्यूचर एनर्जीज कैसी रहेंगी। पहले मैं रेड डेक से निकालती हूँ। ओके तो आई होप आपने चूज़ कर लिया हो, अगर नहीं किया है तो पॉज कीजिए, चूज़ कर लीजिए। हमारे पास सेम फाइल्स हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्रीन ऑरेंज एंड वाइट। तो हम करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट गणपति बप्पा का नाम लेके विद पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने ग्रीन क्रिस्टल चूज़ किया है। तो प्लीज़ एंजल्स बताइए पाइल नंबर फर्स्ट के लिए पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर की 3 कार्ड्स कि उनका पास्ट कैसा था। ठीक है, जिस भी चीज़, जो भी टॉपिक आपके मन में है या जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ से रिलेट करके आप इस चीज़ को देख सकते हो। चाहे करियर है, चाहे लव है, मैरिज है। उसके अलावा जो भी मुझे कार्ड्स में दिखेगा प्रॉब्लम्स, मैं उसकी रेमेडीज़ भी आपको दूंगी इसी यूट्यूब के थ्रू यूट्यूब के माध्यम से। और यहीं से हम जो है आपके लिए रेमेडीज़ भी देखेंगे कि आपके लिए क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं कि आप उन चीज़ों को, उन इश्यूज़ को आगे फेस ना करो और वो चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर हो सकें। ठीक है, तो यूट्यूब में ही हम देखेंगे, मतलब हम इसी वीडियो में देखेंगे, इसी पिक कार्ड में देखेंगे कि आपके लिए जो भी एनर्जीज अगर नेगेटिव हैं, अगर नेगेटिव होती हैं तो हम रेमेडीज़ भी शेयर करेंगे आज। ओके तो 1 कार्ड फॉर पास्ट, 1 कार्ड फॉर प्रेजेंट एंड 1 कार्ड फॉर फ्यूचर। ऑलराइट, अब हम एनर्जीज ओरेकल डेक से देखेंगे कि आपके लिए क्या एनर्जीज हैं फ्यूचर के लिए। ओके प्लीज एंजल्स, फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज हैं पाइल नंबर फर्स्ट के लिए। ऑलराइट, 1 मोर प्लीज एंजल्स। आपके जो कार्ड्स हैं वो मैं पहले दिखाती हूँ पास्ट का क्या है। देखिए आपके पास्ट में निकला है पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट आपकी एनर्जी बता रही है किंग ऑफ कप्स की एंड आपकी फ्यूचर की एनर्जी बता रही है द डेविल की। ठीक है, और मैंने जो कार्ड्स निकाले एनर्जी ओरेकल डेक से वो 2 कार्ड्स निकाले हैं। पहला है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, सेकंड है हीलर ऑफ द एजेस। ठीक है, ये आपकी एनर्जी ओरेकल डेक से कार्ड्स हैं। आपका पास्ट का जो कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, मुझे वो यहाँ पे ये बता रहा है कि पास्ट में आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छे से, मतलब ये है कि आपका पास्ट में मुझे कोई बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पास्ट में आप सबके साथ बहुत अच्छी कम्युनिकेशन थी, आप सबसे बहुत अच्छे से बातें थी, लोग आपको समझते थे, आप उन्हें समझते थे। मतलब आपकी लाइफ में मुझे पास्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, आपने जिससे जो एक्सपेक्ट किया था वो आपको मिला भी। आपने जहाँ पे जो ट्राई किया था, चाहे वो करियर है, लव कनेक्शन है, वहाँ पे आपको हमेशा पॉजिटिव ही आउटकम मिला है।
तो मुझे आपकी पास्ट एनर्जी पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत ही क्लियर और बहुत अच्छी दिख रही है। आप हर चीज़ पैशनेटली करते थे और आपके अंदर वो पैशन मुझे दिख रहा है। आपने हर चीज़ बहुत पैशनेटली की अपने पास्ट में और चीज़ों को समझा है, चीज़ों को जाना है, इनिशिएटिव लिया है हर चीज़ के लिए। तो हमेशा आपको पॉजिटिव ही चीज़ें आपके पास्ट में मिली हैं, स्पेशली आपके करियर में और आपकी लव रिलेशनशिप में। बात करूँ अगर आपकी प्रेजेंट एनर्जी की, प्रेजेंट एनर्जी आपकी किंग ऑफ कप्स की है, मतलब अभी भी आप आपकी लाइफ में खुश ही नज़र आ रहे हो। दूसरा मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो सबसे बहुत प्यार से बात करते हो, जो कि मुझे पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी दिख रहा है कि आपका पास्ट बहुत अच्छा रहा है, सबसे प्यार से अच्छे से आप रहते थे। आपकी प्रेजेंट एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है, इस वक्त आपका जो सिचुएशन है वो अच्छी है। मुझे लग रहा है कि इस वक्त हो सकता है कि आपकी एनर्जी मुझे बता रही है कि आप किसी से प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप खुद ही एक बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सन हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा सेंस हो रहा है कि आप किसी को अपनी लाइफ में चाह रहे हो, आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हो कि जैसे मैं सबके साथ बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, मुझे भी लोग वैसे ही मिले। ये आपकी करंट एनर्जी दिख रही है। तो हो सकता है किंग ऑफ कप्स के साथ आप किसी का वेट कर रहे हो, आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, ठीक है। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कहीं से प्रपोजल, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कहीं से आपको कोई प्रपोजल दे। वो प्रपोजल लव प्रपोजल भी हो सकता है, वो प्रपोजल करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, या मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे आपकी करंट एनर्जीज बहुत ही कूल नज़र आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही। मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ का वेट करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। अब बात करते हैं कि जो चीज़ का आप वेट कर रहे हो उसका आउटकम क्या होगा। आउटकम, द फ्यूचर कार्ड जो निकला है वो द डेविल कार्ड निकला है, ठीक है। और डेविल कार्ड आपको पता ही है कि एक नेगेटिव कार्ड होता है। ये एक ऐसा कार्ड होता है जो कि चीज़ों को रोकता है आपकी लाइफ में होने से। ये डेविल आपकी लाइफ में होने से रोकता है। अब आप देखिए कि जिस तरह लवर्स कार्ड में एक गर्ल एक बॉय होते हैं और ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स होती हैं, यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि एक गर्ल एक बॉय है, लेकिन यहाँ पे डेविल ने उनको जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरह से। तो अगर मैं बात करूँ आपके फ्यूचर की, इस चीज़ से रिलेटेड जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, स्पेशली मुझे लग रहा है कि आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो प्यार से रिलेटेड, या फिर कोई प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाहे वो करियर है, बिजनेस है, और किसी भी तरीके का प्रपोजल अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो फ्यूचर उसका मुझे थोड़ा सा कुछ खास नहीं नज़र आ रहा। क्यों, मैं वो भी बताती हूँ। क्यों ना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ वो चीज़ आपको बहुत ही जद्दोजहद, बहुत ही एफर्ट्स लगाने के बाद मिलेगी। डेविल कार्ड यहाँ पे ये बताता है कि मुश्किलें हैं, आपकी राहों में मुश्किलें हैं, आपको ये चीज़ मिलने में मुश्किल होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। क्यों, एनर्जी ओरेकल डेक से जो मैंने फ्यूचर कार्ड निकाला था वो कार्ड है हीलर ऑफ द एजेस, और द डेविल कार्ड के वो बिल्कुल नीचे आया है। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली आप चीज़ों को पाओगे। मतलब देखिए, हो सकता है कि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम हो, जैसे मैंने बोला कि आप कहीं से प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आपका प्रेजेंट में ये चल रहा है, अगर आपकी प्रेजेंट एनर्जी यही है, मैच कर रही है, आपका साइन वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है। अगर ये आपकी करंट एनर्जी है, अगर आपसे मैच कर रही है, अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है, तो ये चीज़ पाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकता है। डेविल यहाँ पे, डेविल ये कोई भी आपकी लाइफ में हो सकता है, ठीक है, कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपको उस चीज़ से मिलने में रोके, उस चीज़ तक पहुँचने में रोके। लेकिन हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि फ्यूचर में आप हील हो जाओगे। हील हो जाओगे मतलब यहाँ पे हीलर से मतलब क्या है हमारी इस इन स्प्रेड में, हीलर से मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन होगा जो आपको हील करेगा। हील से मतलब आपकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करेगा। जो आप प्रपोजल चाह रहे हो, जिस पर्सन को चाह रहे हो, जिस अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में चाह रहे हो, उस चीज़ तक पहुँचने में जहाँ एक तरफ डेविल है रोकेगा चीज़ों को, वहीं ये जो हीलर वाला कार्ड है वो आपको ठीक करेगा, उन अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुँचने में मदद करेगा। मैंने पहले भी बोला है, डेविल सिर्फ बुरी एनर्जी है जो चीज़ों को होने से रोकता है, लेकिन जहाँ पे आपका हीलर ऑफ द एजेस कार्ड आ गया, मतलब एक पर्सन होगा जिसके अंदर वो पावर होगी, जिसके अंदर वो शक्ति होगी जो आपको उस चीज़ तक पहुँचने में मदद करे। ये कोई भी पर्सन हो सकता है। अब देखिए, एक और कार्ड जो आपका फ्यूचर का बता रहा है वो बता रहा है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। इस कार्ड को ध्यान से देखिए, आपको इस कार्ड में बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। आपको इस कार्ड में देखिए, फ्रंट में एक डोर है। अब आप देखिए, इन सारे डोर्स में से कुछ डोर्स ओपन हैं तो कुछ क्लोज्ड हैं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पास इस चीज़ से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शंस हों, चाहे वो करियर है, चाहे वो लव कनेक्शन है। बाद में आपको पता करना है और आपको सोचना है, समझना है कि आखिर आपको क्या चाहिए।
ठीक है। अब आप देखिए ये कार्ड भी 24 है, 2 + 4 6, और ये कार्ड है 51, 5 + 1 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि जो फ्यूचर हो आपका, वो फ्यूचर एनर्जीज आपकी बेटर हो अभी से 6 वीक्स के बाद, या 6 डेज़ के बाद, या 6 मंथ्स के बाद, जिस भी चीज़ के बारे में हम अभी देख रहे हैं, आप देख रहे हो, आपकी एनर्जीज अगर मैच कर रही है तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपके लिए क्या मुझे रेमेडीज़ दिख रही हैं, क्या आपको ज़रूरत है। देखिए अगर लव कनेक्शन की बात है, ठीक है, अगर आपका एनर्जीज मैच करेंगे तो मैं आपको लव कनेक्शन के लिए एक रेमेडी बताती हूँ। आप चैंटिंग कीजिए। मैं आपको एक नंबर बताती हूँ, 18189, 18189। इस नंबर की, इन नंबर्स की आप चैंटिंग कीजिए। ठीक है, सिंपल सा है, एक माला लीजिए, 18189 का 108 टाइम्स आपको जो है चैंटिंग करनी है, ताकि ये लव कनेक्शन हो, चाहे ये लव प्रपोजल हो, चाहे ये कोई और प्रपोजल हो, वो आप तक पहुँचे। और जो डेविल एनर्जी है, जो थर्ड पर्सन है, जो दूसरा पर्सन है, वो बीच में जो ब्लॉकेजेस डालेगा या जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेगा, वो ना कर पाए, और आप अपनी लाइफ में वो चीज़ अचीव कर पाओ जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी हमें बता रही है। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया है, और आप मेरा चाहे तो लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैं ऑल्टरनेटिव डेज पे करती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बाय। जिन्होंने सेकंड पाइल चूज़ किया है, ब्राउन क्रिस्टल, देखते हैं कि आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की क्या एनर्जीज़ हैं। पहले हम देखेंगे डिवाइडर डेक से, ओके, कि आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की क्या एनर्जीज़ हैं। उसके बाद हम दूसरे डेक से, जो कि एनर्जी ऑरेकल डेक है, कि आपकी फ्यूचर की एनर्जीज हमें क्या बताएंगी। 1 कार्ड फॉर पास्ट एंड 1 कार्ड फॉर प्रेजेंट एंड 1 कार्ड फॉर फ्यूचर एंजल्स। 1 कार्ड फॉर पास्ट, 1 कार्ड फॉर प्रेजेंट एंड 1 कार्ड फॉर फ्यूचर। अब देखेंगे एनर्जी ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस निकलते हैं। एनर्जीज ऑरेकल डेक से आपके लिए फ्यूचर एनर्जीज क्या निकलती हैं, प्लीज एंजल्स इन दिस कार्ड। ऑल राइट, आपका पास्ट का जो कार्ड आया है वो आया है द हैंग्ड मैन। आपके प्रेजेंट का एनर्जीज का जो कार्ड आया है वो आया नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और आपका फ्यूचर कार्ड जो आया है, फ्यूचर एनर्जीज, वो है जजमेंट। फ्यूचर एनर्जी जो कि मैंने ऑरेकल डेक से निकाली थी, जो कि एनर्जी ऑरेकल डेक है, उसका जो हमारा कार्ड निकला है वो निकला है मैन होल्डिंग अ हार्ट, और जो ब्यूटीफुल बेस्ट पार्ट है वो दूसरा कार्ड निकला है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ऑल राइट, देखिए आपका पास्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है विद दिस हैंग्ड मैन, कि जो आपका पास्ट था वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न से भरा हुआ था। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं या रेजोनेट कर सकते हैं कि ये सिचुएशन के साथ आपके कितने जा रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हैंगमैन मुझे बता रहा है कि आपका पास्ट बहुत ही कन्फ्यूज़न से भरा हुआ था। एक ऐसी एनर्जी जो स्टक रहती थी, जो डिसीज़न नहीं ले पाती थी, जो खुद में सोचती थी कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, या मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, क्या वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड था। तो पास्ट की एनर्जी एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो कि बिल्कुल हमेशा अपने आप को कन्फ्यूज ही पाता था। कोई उसको अगर सजेशन देता भी था, या कोई अगर आपको सजेशन देता भी था, तो आप ये सोचते थे कि इसका सजेशन मैं अगर लूँगा या लूँगी तो क्या मुझे वो सही होगा मेरे लिए। ठीक है, तो एक स्टक पर्सनैलिटी मुझे आपके पास्ट में सब चीज़ें फंसी हुई नज़र आ रही हैं। आप भी मुझे उलझे हुए नज़र आ रहे हो, और आपकी पास्ट लाइफ भी मुझे थोड़ी सी उलझी हुई, या फिर जिसे बोलते हैं कि उतनी अच्छी, उतनी हैपनिंग नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, ये आपकी पास्ट एनर्जी है। प्रेजेंट एनर्जी की बात करूँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे ये बता रहा है इस वक्त आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली चीज़ों को इन्जॉय कर रहे हो। वट एरिस, लियो, सेजिटेरियस आपका हो सकता है सन मून राइजिंग, या फिर आपका सन मून राइजिंग जो है हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अब देख लीजिएगा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स में मुझे आपकी करंट एनर्जीज बता रही है कि इस वक्त आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही प्रोग्रेस कर रही है, या फिर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, अपनी लाइफ में अपनी अचीव करने के लिए गोल्स को काफ़ी ज़्यादा
पैशनेटली मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल्स में से गुजर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो। मुझे आपकी प्रेजेंट एनर्जी की अगर बात करूं तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें स्टेबल उतनी नहीं हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि एफर्ट्स तो बहुत ज़्यादा करती है अपनी लाइफ में, लेकिन उसको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। अब ये चाहे किसी भी चीज़ में है, चाहे करियर है, मैरिज है, लव कनेक्शन है, स्टडीज़ हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ की बात, ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, मुझे आपकी लाइफ इस वक्त उतनी स्टेबल नहीं लग रही। मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ होती है ना तो वो स्टेबल नहीं होती है, आती है जाती है, इन और आउट सिचुएशन दिख रही है, जिसे हम बोलते हैं कि अनस्टेबल लाइफ, अनस्टेबल सिचुएशंस, अनस्टेबल थिंग्स। ठीक है, ऐसा कुछ आपकी प्रेजेंट एनर्जी दिख रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट पर्सन हो, आप अपनी लाइफ में हर चीज़ बहुत ही पैशनेटली करते हो, और इस वक्त भी आप लगे पड़े हो अपनी लाइफ को ट्रैक में लाने के लिए, आप काफ़ी एफर्ट्स भी लगा रहे हो। और फ्यूचर मुझे आपका ये बता रहा है, इस कार्ड के नेक्स्ट में जजमेंट कार्ड है। जजमेंट मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पे एंजल्स आपको अवेकनिंग कॉल देने वाली हैं, मतलब एंजल्स यूनिवर्स गॉड आपको बताने वाली है कि आपने जितने एफर्ट्स लगाए हैं, मतलब इस वक्त आप जितने भी एफर्ट्स लगा रहे हो आपकी लाइफ में, वो आपको बिल्कुल मिलने वाला है, उसका रिवॉर्ड बहुत जल्द। आप देख सकते हो किस तरह एंजल्स, किस तरह ये एंजल जो है अपने बच्चों को, हमको, आपको ये बता रही है यहाँ पे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जितने भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं अपने पास्ट में उन सब का मैं आपको जो है रिवॉर्ड दूंगी। ये चीज़ वो उन्हें बता रही है, उन्हें जगा रही है, उन्हें अवेकनिंग कॉल दे रही है। तो ये आपके लिए, फ्यूचर के लिए अवेकनिंग कॉल है कि आपको वो सब कुछ मिलेगा, वो स्टेबिलिटी मिलेगी, वो सब कुछ मिलेगा जो आप अभी इस वक्त एफर्ट्स लगा रहे हो। जजमेंट कार्ड के बिल्कुल नीचे जो कार्ड आया है वो आया है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। आप देख सकते हो कि ये जो वुमेन है इसने एक कॉइन होल्ड किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस पर्सन के पास एक कॉइन है जो इसने पकड़ लिया है। कॉइन क्या है? पेंटिकल्स। पेंटिकल्स क्या है? स्टेबिलिटी। तो मैंने जो बोला ना कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ अभी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, इन और आउट सिचुएशन है। थर्ड कार्ड जो कि फ्यूचर कार्ड है, जजमेंट कार्ड, उसके ठीक जो नीचे निकला है वो निकला है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। इसका मतलब फ्यूचर में, जो कि जजमेंट कार्ड से भी साफ दिख रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स आपको अवेकनिंग कॉल दे रही है, आपको बता रही है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें स्टेबल लाइफ दूंगी, या मैं वो सारी चीज़ें तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा जिसके लिए तुम अभी एफर्ट्स लगा रहे हो पास्ट में, मतलब इस वक्त। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन से भी मतलब यही है कि इस वक्त जो है फ्यूचर में ये जो लेडी है इन्होंने किस तरह से कॉइन पकड़ा है। कॉइन मतलब पेंटिकल्स, पेंटिकल्स मतलब स्टेबिलिटी। तो डेफिनेटली आपको आपकी फ्यूचर एनर्जी और इन ऑरेकल कार्ड्स में भी यही बता रही है कि आपकी लाइफ में फ्यूचर में स्टेबिलिटी आएगी जो अभी शायद नहीं है। ये स्टेबिलिटी किसी भी चीज़ में हो सकती है, लव, मैरिज, स्टडी, करियर, बिजनेस, किसी भी चीज़ में, जो भी आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पे भी मुझे आपके लाइफ में स्टेबल लव दिख रहा है। तो अगर आपकी करंट सिचुएशन लव लाइफ से कनेक्टेड है, लाइक अगर इन और आउट सिचुएशन प्यार में है, मैरिज में है, तो यहाँ पे भी मुझे फ्यूचर कार्ड ये बता रहा है कि ये एनर्जी जो है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगी, क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन ने हार्ट को होल्ड करके रखा है। इसका मतलब ये आपको स्टेबल कमिटमेंट देगा, ये पर्सन भी देगा, और ये स्टेबिलिटी आपको आपकी लाइफ में हर एक महीने में मिलेगी, चाहे वो जो भी आपकी एनर्जीज है करंट, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, लव हो, मैरिज हो, करियर हो, या फिर आपका बिजनेस, या फिर अगर पैसों से भी रिलेटेड इन और आउट सिचुएशन है तो वहाँ भी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। अब अगर बात करूँ तो मुझे यहाँ पे आपके करियर से रिलेटेड दिख रहा है पहला, और दूसरा लव कनेक्शन का। तो लव कनेक्शन का तो चैंटिंग का मैं आपको बता देती हूँ, 1818 का चैंट करो 108 टाइम्स, तो आपको अच्छी आउटकम मिलेंगे। और दूसरा, अगर आपकी लाइफ में पैसों में इन और आउट सिचुएशन है, अगर पैसे में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, पैसों में अगर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आपके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो है, जो हमारे घर में लॉकर होता है जहाँ हम अपना कैश रखते हैं, उसके फ्रंट में आप जो है मिरर प्लेस्ड कर दो, मतलब मिरर लगा दो अपने कैश लॉकर के बिल्कुल सामने, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। दूसरा, आपका जो भी अर्निंग है उसका एक छोटा सा पोर्शन डोनेट करो किसी भी जगह पे, चाहे गरीबों को खाना खिलाओ, चाहे गरीबों को कपड़े दिलाओ। अपना एक छोटा सा अर्निंग का अमाउंट जो है, जो भी आप अर्न करते हो उसका जो है आप ऐसे करके करोगे तो यहाँ पे भी आपको पैसों में स्टेबिलिटी मिलेगी। ओके, अगर करियर में स्टेबिलिटी नहीं है तो करियर की स्टेबिलिटी के लिए जो मैं रेमेडी यहाँ पे देना चाहूँगी वो ये देना चाहूँगी कि सूर्य को जल चढ़ाओ। ठीक है, सूर्य देवता को जल ऑफर करो,
वो जो जल होगा वो कलश होगा तांबे का, उस कलश में पानी डालो, हनी डालो थोड़ा सा, और थोड़ा सा जैगरी मतलब कि गुड़ डाल के 11 बार आपको वो जल सूर्यदेव को चढ़ाने हैं। ठीक है, इससे जो है आपको आपके करियर में भी स्टेबिलिटी मिलेगी, और अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि सूर्य ही हमारे लिए जो है, सूर्य जो होता है, सन होता है, वो हमें हमारी लाइफ में ब्राइटनेस लाता है हर मायने में। पहली चीज़, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपका है, और या अगर आपका करियर स्टेबल नहीं है तो वहाँ भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो ये थे आपके कार्ड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। जिन्होंने भी वाइट क्रिस्टल चूज़ किया है, अब हम देखते हैं कि आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए क्या कुछ निकलता है। देखते हैं आपके पास्ट की एनर्जी कैसी थी, प्रेजेंट की कैसी, और कैसी फ्यूचर की है। प्लीज़ एंजल्स गाइडेंस दीजिए पाई नंबर थॉट के लिए, जिन्होंने वाइट क्रिस्टल चूज़ किया है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पास्ट के लिए 1 कार्ड, प्रेजेंट के लिए 1 कार्ड, एंड फ्यूचर के लिए 1 कार्ड। राइट, और अब हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे एनर्जी ऑरेकल डेक से, जिससे हम आपकी फ्यूचर की एनर्जीज देखेंगे। ओके, कैसी रहेंगी फ्यूचर की एनर्जीज आपकी। ऑलराइट, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास्ट की कार्ड की। पास्ट का जो कार्ड निकला है वो निकला है 10 ऑफ कप्स, और जो आपका प्रेजेंट का कार्ड निकला है वो निकला है एस ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर का जो कार्ड निकला है वो निकला है द स्टार। एनर्जी ऑरेकल डेक से जो फ्यूचर एनर्जीज के लिए हमने कार्ड निकाले हैं, उसका पहला कार्ड है 4th चक्रा, आर्कएंजल राफेल, एंड नेक्स्ट कार्ड है एक्शन। ऑलराइट, देखो मुझे आपका पास्ट में काफ़ी खुशियाँ नज़र आ रही हैं, स्पेशली अगर आप ये जो रीडिंग देख रहे हो, ये जो पिक कार्ड रीडिंग देख रहे हो, वो अगर आप स्पेशली लव या फिर मैरिज से रिलेटेड देख रहे हो, ये मुझे ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। बट ओवरऑल एनर्जी आप देख सकते हैं कि क्या कुछ है, वो आप रेजोनेट करें वो बेटर ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है आपकी लाइफ में क्या हुआ था और क्या हो रहा है। 10 ऑफ कप्स मुझे बता रहे हैं कि आपका पास्ट बहुत अच्छा था, और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं किसी के साथ ब्रेकअप होने के बाद, या किसी के साथ नो सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, मैरिज अगर आपकी टूट गई है, अगर ऐसा कुछ भी अगर आपका है, तो मुझे लग रहा है कि आपका पास्ट बहुत अच्छा था। और अगर ये पॉइंट्स नहीं है आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर करियर से रिलेटेड है, तो भी आपका पास्ट मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके पास्ट में आपको वो सारी चीज़ें मिली थी जो आप जिसके लिए आपने एक्शन किए थे, जिसके लिए आपने मेहनत की थी, वो आपको मिले थे। आपने उन चीज़ों को एंजॉय किया, आपने वो सारी चीज़ें एंजॉय की अकेले भी और अपनी फैमिली के साथ भी। तो आपका पास्ट मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है विद 10 ऑफ कप्स। आपको आपकी सारी विशेस पूरी हुई, आप खुश थे, आपके पास फैमिली का सपोर्ट था, आपके पास अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट था, इमोशनली आप बहुत खुश थे। बात करूँ अगर आपकी प्रेजेंट की, एस ऑफ वॉन्ड के साथ इस वक्त आपकी लाइफ में काफ़ी सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या तो आ रही हैं, या फिर कुछ ही टाइम में आने वाली हैं। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा कुछ है, लाइफ में अगर आप नई अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप किसी चीज़ के लिए एफर्ट्स लगा रहे हो, तो मुझे आपकी लाइफ में एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक नई खुशी दिख रही है। अब देखो ये नई खुशी क्या हो सकती है। ये नई खुशी हो सकता है कि आपको फैमिली से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिले, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो, लव एंड रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, अगर आप अपने करियर में कहीं आप चाह रहे हो कि मुझे कोई अप्रोच करे, एक नई अपॉर्चुनिटी दे, मुझे नए पाथ मिले, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स हमें न्यू बिगिनिंग, न्यू पाथ्स को बताता है करियर में भी। तो हो सकता है कि आपको करियर में बहुत अच्छे पाथ्स मिले, आपको नए प्रोजेक्ट्स मिले, नए सारे लोगों के साथ काम करने का मौका मिले, बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और मुझे बेसिकली आपकी करंट एनर्जीज बता रही है नई अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। ठीक है, तो या तो ये सिचुएशन से अभी आप गुजर रहे हो, या फिर कुछ ही दिनों में गुजरने वाले हो, कुछ ही टाइम में, कुछ ही वीक्स में गुजरने वाले हो। ठीक है, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जिस भी पल आप देखोगे करंट सिचुएशन अगर आपकी कार्ड्स में हैप्पी दिखा रही हो, अगर आप अनहैप्पी हो, तो हो सकता है कि वो कुछ दिनों बाद या कुछ वीक्स बाद आपसे रेजोनेट हो, मतलब वो एनर्जीज कुछ दिनों बाद आपकी लाइफ में आए।
द स्टार कार्ड आपका फ्यूचर कार्ड है, एक ऐसा कार्ड जहाँ पे एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ठीक है। और आप जो भी चाहते हो वो विश आपकी पूरी होगी, उस चीज़ का आपको फेथ रखना होगा, विश्वास रखना होगा, ये हमें बताता है स्टार कार्ड। मुझे लग रहा है कि आपके फ्यूचर में जो भी चीज़ें आप पाना चाह रहे हो अभी इस वक्त एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, जो मैं बोल भी रही हूँ कि आपको मिलेगी, ठीक है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है या मिल चुकी है। नेक्स्ट क्या है, द स्टार कार्ड, जो आपका फ्यूचर का कार्ड है, वो हमें क्या बता रहा है कि आपको ये चीज़ पता थी कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, ठीक है। स्टार कार्ड हमें बता रहा है आपका फ्यूचर की एनर्जी की, आप बहुत खुश होने वाले हो और आप एक टाइम आएगा जब आप खुद ऊपर वाले को जिस भी एनर्जी भी आप मानते हो आप उसको थैंक्स करोगे। स्टार कार्ड के साथ आप ये बताओगे कि मुझे यकीन था कि मेरी लाइफ अच्छी होगी एक ना एक दिन, मुझे यकीन था कि मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी एक ना एक दिन, ठीक है। मुझे अभी भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं इस वक्त, मतलब करंट एनर्जी की बात करूँ, फ्यूचर आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर मुझे तीनों ही पॉजिटिव दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपकी सिचुएशन के साथ ये जा रहा है या नहीं जा रहा है। और आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी आएंगी, ठीक है। जैसे हो सकता है कि आपका पास्ट और प्रेजेंट में लाइफ में अपने चीज़ों को जैसे हम बोलते हैं ना, ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते हो कि अगर कुछ बुरा भी हुआ है तो भी और अच्छा भी हुआ है तो भी। लाइफ में आने वाले टाइम में ना आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे द स्टार कार्ड के साथ, वो भी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जो भी विशेज़ हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस वक्त आपकी, वो पूरी होंगी। द स्टार कार्ड हमें ये बता रहा है फ्यूचर में, चाहे वो करियर है, लव कनेक्शन है, मैरिज है, उसकी पॉसिबिलिटी स्टार कार्ड बता रहा है कि एनर्जीज बहुत ही आपके फेवर में होंगी और आपकी सारी विशेज़ पूरी होंगी। आपका जो यकीन है वो आने वाले टाइम में उतना ही बना रहेगा खुद पे भी और एंजल्स पे, जो इस वक्त आपका या फिर पास्ट में आपका बना हुआ था, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर में द स्टार कार्ड के साथ जो नेक्स्ट कार्ड है 8 नंबर, मतलब 17 नंबर, 17 नंबर एक्शन का कार्ड आया है। ये क्या है, एक्शन है। और एक्शन से पहले क्या आया है, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रेफेल। देखिए फोर्थ चक्र आर्कएंजल रेफेल, फोर्थ चक्र जो होता है, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रेफेल आपका हार्ट चक्र होता है। तो यहाँ पे फोर्थ चक्र आर्कएंजल रेफेल हमें ये बता रहा है कि मैं आपके साथ हूँ। देखिए ये कार्ड भी मुझे बता रहा है कि एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है, फ्यूचर में भी, क्योंकि फ्यूचर कार्ड में द स्टार कार्ड आया है और यहाँ फ्यूचर एनर्जीज जो दो कार्ड निकले हैं, जिसमें पहला कार्ड है फोर्थ चक्र आर्कएंजल रेफेल। आर्कएंजल रेफेल में मुझे ये नज़र आ रहा है कि आर्कएंजल रेफेल बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मतलब आर्कएंजल रेफेल आपके साथ होंगे फ्यूचर में। फ्यूचर एनर्जीज मतलब वो आपको हमेशा गाइड करेंगे, स्पेशली हार्ट चक्रा, मतलब यहाँ पे दिल से रिलेटेड जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ चक्रा दिख रहा है जो कि आर्कएंजल रेफेल बता रहा है। जो फोर्थ चक्रा होता है वो हमारा हार्ट चक्रा होता है, ठीक है। तो हार्ट से रिलेटेड मतलब दिल से रिलेटेड, मतलब लव कनेक्शन, मैरिज, जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में इस वक्त, ठीक है, अगर उसमें आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी है तो वहाँ भी वो आपकी हेल्प करेगा। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आपकी लाइफ में वो आगे हमेशा आपकी हेल्प करेगा, ये हमें फोर्थ चक्र आर्कएंजल रेफेल बता रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एंजल्स द स्टार कार्ड के साथ भी आपके फ्यूचर में आपके साथ है, और फोर्थ चक्र आर्कएंजल रेफेल भी हमें बता रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँगा और मैं हमेशा आपको आपके दिल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हमेशा उस चीज़ में मैं आपकी हेल्प करूँगा, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो या फिर मैरिज हो या फिर और कोई भी रिलेशन जो हम दिल से करते हैं। एक्शन कार्ड मुझे बता रहा है, दो स्टार कार्ड के नीचे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये दो जो हॉर्स हैं, दो हॉर्सेस हैं जो किस तरह स्पीड में भाग रहे हैं, बहुत शुभ माने जाते हैं भागते हुए हॉर्स, ठीक है। तो ये जो कार्ड आपके लिए निकला ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारे एक्शंस होने वाले हैं। एक्शंस मतलब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है, मतलब आपकी लाइफ ग्रोथ करेगी हर चीज़ तरह, स्पेशली लव कनेक्शन, मैरिज एंड करियर में आपको बहुत ग्रोथ मिलने वाली है आने वाले टाइम में। ये आपकी फ्यूचर एनर्जीज दिख रही हैं, एक्शन, ग्रोथ, प्रोग्रेस, हाइट मिलेगी आपको, ठीक है। और स्पेशली दिल से रिलेटेड रिलेशनशिप, मैरिज, लव कनेक्शन, करियर भी हो सकता है, बट कार्ड में मुझे यहाँ पे क्योंकि फोर्थ चक्र हार्ट का होता है, हार्ट चक्र होता है जो फोर्थ चक्र होता है, तो दिल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वहाँ पे भी आपको आने वाले टाइम में एक्शंस भी मिलेंगे, सक्सेस भी मिलेगी और प्रोग्रेस मिलेगी, हाइट मिलेगी। यहाँ तो सारी ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, यहाँ पे रेमेडीज़ की ज़रूरत तो मुझे नहीं लग रही है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको रेमेडीज़ की ज़रूरत है, बट स्टिल अगर मैरिज से रिलेटेड, क्योंकि मुझे यहाँ पे लव के ज़्यादा चीज़ें दिख रही है, क्योंकि फोर्थ चक्रा भी दिख रहा है, 10 ऑफ कप्स भी दिख रहा है और फोर्थ चक्रा के नेक्स्ट में एक्शन भी दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मे बी मैरिज या लव से रिलेटेड है।
तो मैरिज के लिए मैं यहाँ पे रेमेडी दूंगी। अगर मैरिज के लिए अगर आप परेशान हो या देख रहे हो तो आपको बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इंडियन एक तरीका है। आई थिंक आप सब जानते हो, बट थोड़ा सा मैं इसको एलैबोरेट करूँगी। शिवलिंग आप सब लोगों ने देखा होगा, शिव जी के मंदिर जाइए, शिवलिंग होता है, ठीक है। और शिवलिंग पे किस तरह से बैठते हैं लोग, बहुत गलत तरह से भी जल अर्पित करते हैं। जो जल अभिषेक होता है वो गलत जगह बैठ के करते हैं, इसीलिए भी उन्हें उसका फल नहीं मिलता, ठीक है। तो शिवलिंग से का जो पानी होता है वो प्रवाह होता है। जैसे सपोज़ ये शिवलिंग है, पानी इस तरह प्रवाह हो रहा है, तो कभी भी यहाँ और यहाँ बैठ के जल नहीं चढ़ाना है। हमेशा जहाँ पे शिवलिंग है, शिवलिंग के जो जल प्रवाह है उसकी ऑपोजिट साइड, मतलब इस तरफ बैठकर आपको जो है जल चढ़ाना है। शिवलिंग है, शिवलिंग का जल प्रवाह उस तरफ हो रहा है, ना ही इधर बैठिए शिव जी के पीछे, ना ही इधर बैठिए, हमेशा शिवलिंग के इस तरफ बैठिए, ठीक है। तो आपका जो है वो सही मायने में जल चढ़ाना, जल अभिषेक करना होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लेन वाटर में जल अभिषेक करना है, ठीक है। प्लेन वाटर के बाद आपको मिल्क चढ़ाना है, मतलब दूध से उनका जल अभिषेक करना है। और दूध जो होगा वो आपको किसी जिसे हम बोलते हैं सिल्वर, सिल्वर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी मैं भूल रही हूँ, मेरे माइंड से इसके पूरा, बट सिल्वर जो होता है, सिल्वर के बर्तन में, सिल्वर के लोटे में, सिल्वर का जो लोटा होता है उसमें आपको जो है चढ़ाना है दूध। दूध को कभी भी हम तांबे में नहीं चढ़ाते हैं, वो जहर बन जाता है, ठीक है। तो दूध को जो है शिवलिंग में जब भी आप चढ़ाते हो तो हमेशा जो सिल्वर होता है, सिल्वर के लोटे में आपको चढ़ाना है दूध, ठीक है। ये है पहली चीज़। तो स्टार्ट करना है आपको पानी के साथ। जो पानी चढ़ाओगे वो चढ़ाओगे तांबे के लोटे में, उसके बाद आप दूध चढ़ाओगे, जो चढ़ाओगे आप सिल्वर के लोटे में, ठीक है। उसके बाद आपको जो है हनी यानी कि शहद, कर्ड यानी कि दही, ये चढ़ाना है। मिक्स कर लीजिए या फिर अलग अलग करके भी आप उसको चढ़ा के उनको अच्छे से, उनको शिव जी को पूरा की पूरी बॉडी पे, शिवलिंग पे पूरा लगाइए, ठीक है। उसके बाद ब्लैक कलर के जो तिल के दाने आते हैं उसको और जो जौ होता है उसको मिक्स करके शिव जी को जो है चढ़ाइए। इस तरह से आपको जो है फिंगर्स लेनी है, इस तरह से फिंगर्स जो होती है ऐसे करके नहीं चढ़ाना है। बहुत सारे लोग ऐसे करके चढ़ाते हैं, वो सही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको यूँ पकड़ना है, यूँ करके करना है, इस तरह से जो है शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जो भी करेंगे 11 टाइम्स कीजिए या 3 टाइम्स कीजिए, ठीक है। ऐसे करके ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। ओके, एक बात और है, बहुत सारी गर्ल्स जो अनमैरिड हैं वो ओम नमः शिवाय का जाप करती हैं या ओम नमः शिवाय शिवलिंग में करती हैं। जो अनमैरिड होती हैं उनको हमेशा ओम शिवाय नमः का जाप करना चाहिए, चाहे आप ऐसे चैंटिंग कर रहे हो चाहे आप शिवलिंग पे चढ़ा रहे हो। तो ओम शिवाय नमः करके आपको 11 या 3 टाइम्स ऐसे करना है, और सेम ऐसे ही आपको जल अभिषेक करते टाइम भी ध्यान देना है, ठीक है। तो शिवलिंग में ब्लैक कलर के तिल एंड जौ को चढ़ाने के बाद आपको जो है प्लेन पानी से दोबारा से उसको अच्छे से धो लेना है। उसके बाद उस पर जो येलो कलर का जो रोली होती है वो चढ़ाना है। शिवलिंग में रेड कलर का जो पिठिया होता है वो नहीं चढ़ता है, येलो कलर का जो होता है चंदन सिर्फ वो चढ़ता है। चंदन चढ़ाइए, उसके बाद जो अक्षत होता है यानी कि जो चावल होता है वो चढ़ाइए, ठीक है। वो जब आप उसको चढ़ा लेंगे, उसको चढ़ाने के बाद जो शिव जी होते हैं उनको ये वाइट कलर के फ्लावर चढ़ते हैं, ठीक है। तो वाइट कलर के फ्लावर आप चढ़ा दीजिए। अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर कोई भी चढ़ाइए, बट वाइट चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद जो है आप वाइट कलर का ही उनको जो है, जिसे हम बोलते हैं सर के ऊपर कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो, वरना इतना ज़रूरी नहीं है, बट चढ़ाना चाहिए अगर आप पूजा कर रहे हैं तो। लास्ट जो बेस्ट चीज़ है जो अक्सर लोग नहीं करते हैं, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द लोग मुझे दिखता है कि नहीं करते हैं, लोगों को पता भी नहीं होता है, जो हम हाथ में रक्षा तागा बांधते हैं। सपोज़ आप रक्षा तागा ले लीजिए, जो हम अपने हाथों में कलाई में बांधते हैं पूजा के बाद, आपको वो रक्षा तागा लेना है। शिव जी के बिल्कुल या तो बहुत सारे मंदिर में अलग अलग प्लेसमेंट होती है, कुछ लोग शिव जी के सामने और कुछ लोग शिव जी के पीछे माता की मूर्ति लगी होती है जो कि पार्वती माता होती हैं। शिव जी के बिल्कुल सामने होगी आपके मंदिर में, या शिव जी के पीछे, मे बी उनके लेफ्ट साइड में, आई डोंट नो, वो प्लेसमेंट हर मंदिर में अलग अलग होती है। तो जो भी माता होंगी उनके साथ, जो कि पार्वती माता होंगी, वो चाहे आगे हो, पीछे हो, लेफ्ट हो, राइट हो, जहाँ पे भी होंगी, आपको क्या करना है, शिवलिंग को और उन माता को रक्षा धागा से कवर करना है। या तो 3 बार कीजिए या फिर 11 टाइम्स कीजिए। तो जैसे ये शिव जी हैं, ये माता हैं, आपको इस तरह से जो है ऐसे करके उन्हें बांधना है, ठीक है। 1 2 एंड 3। और जब बांधेंगे तो उस वहाँ पे नॉट नहीं बांधना है, उसको बस ऐसे करके ही छोड़ देना है, ठीक है। नॉट बांधेंगे तो नॉट नहीं बांधना चाहिए, नॉट बांधना गलत होता है। तो आपको बस 3 बार करना है, और 3 बार करने के बाद जो है उसको ऐसे करके ही उसको एडजस्ट करके छोड़ देना है ताकि वो गिरे ना। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है उनके लिए जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनकी शादी में डिले हो रहा है, उनके लिए रेमेडी है। आई होप आपके लिए रेमेडी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।
हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव। बाय।